Yes, good morning, everyone. Welcome to the class. Yes, book one, chapter Alternative Centers of Power. So first of all, this is a time for recapitulate whatever we have done earlier. Earlier, we have completed European Union within 2-3 days. 2-3 days for notes, and before that, we have cleared European Union. Right. So now we are going to Asia. यूरोप घुमाए हैं, now we are going to Asia. ठीक है. So whenever European countries come together to make the union, this is called European Union. Yes, Isha, you raised hand, beta. मैम आपने बोला था कि चाइना कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, मैंने सर्च किया है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही आता है चाइना. आप सही कह रहे हो. आई गॉट योर आंसर, करेक्ट आंसर. वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, चलो. हाँ जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू एशिया. So when Europe countries come together and make the union, that union is called European Union. When Asian countries come together and form the union, this is called ASEAN. What is the full form of ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. Right. Pawan, beta camera on karo. Today we are not going to write any question. So no need to open your copies. Open your books only. आज सिर्फ पढ़ूंगी, समझाऊंगी, and after explanation, some doubts will be cleared. Yes, बेटा. रिया, start करो बेटा. ASEAN. Take a look at the political map of the world. Which countries would you say fall in the southeastern region of Asia? अच्छा, Before and during the... which countries? Please write. Thailand, Bangkok, Singapore, Philippines. Yesterday we have discussed. Thailand, Bangkok, Singapore, Philippines. ये एशिया के countries थे. And India also. Pawan, camera on, beta. Yes, Riya. Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialisms, both European and Japanese. हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन कंट्रीज ने सबसे ज्यादा क्या चीज सफर की? अंडरलाइन करो. इकोनॉमिक डिप्रेशन वो तो रहता ही है. जब लड़ाई होती है तो पैसे का खर्चा तो होता ही है. एंड रिपीटेड कॉलोनलिज्म. कभी कोई कॉलोनी बना लेता था इनको, कभी कोई कॉलोनी बना लेता था. स्पेशली रिया ने पढ़ा जापानीज, बोथ यूरोपियन एंड जापानीज. मतलब यूरोप के कंट्रीज एशिया के कंट्रीज पर रूल ओवर करते थे. जैसे हम एशिया के थे और हम पर रूल ओवर किया था ब्रिटेन ने, राइट? या फिर जापानीज लोग रूल ओवर करते थे. मींस एशियन कंट्रीज सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इवन बिफोर वर्ल्ड वॉर. हाँ जी रिया. At the end of the war, it confronted problems of nation building, the ravages of poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी. यू प्लीज हाईलाइट दिस लाइन एंड राइट हियर द प्रॉब्लम्स. और प्रॉब्लम्स कैपिटल में लिखना. PROBLEMS. प्रॉब्लम्स दे फेस्ड. ये कैपिटल में लिखना थोड़ा. हाँ जी, रिया ने पढ़ा. कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते थे? नेशन बिल्डिंग. देश को सही बनाना था. कैसे बनाना था कुछ पता नहीं था उनको. द रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी. गरीबी बहुत थी. कैसे रिमूव करनी है कुछ नहीं पता था उनको. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी. पैसे की बहुत कमी थी. इवन दे वर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ. एंड प्रेशर ऑफ अलाइन विद वन पावर और अनदर वॉर. कोल्ड वॉर में कौन सी पावर के साथ जाएं? एक ब्लॉक में जाएं या फिर दूसरे ब्लॉक में जाएं? एशिया के कंट्रीज को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी. ये जब मैं एशिया की बात कर रही हूँ तब अपने दिमाग में इंडिया भी लाते जाना. ये सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे. सारी प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे थे, इंडिया वाले भी. नेशन बिल्डिंग, देश को कैसे बनाना, बिकॉज न्यूली गॉट इंडिपेंडेंस. 47 में हम आजाद हुए हैं. अब सबसे पहले हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि देश को कैसे बनाएं, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी 300 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर रहने की. अब उन्होंने हमें छोड़ दिया, हम मालिक बन गए, अपने देश में हम आजाद हो गए. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इन फ्रंट ऑफ द
Prime Minister and the government of India. And who was the Prime Minister at that time when we got in 1947 independence? Pawan, who was the Prime Minister at that time 1947 में? Pandit Jawaharlal Nehru. Yes, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of free and independent India. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी नेशन बिल्डिंग. देश को कैसे बनाना है, कितनी स्टेट्स बनानी है, लैंग्वेज का क्या करना है, रिलीजन का क्या करना है, कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन से बॉर्डर डालने हैं, कितनी स्टेट्स बनानी है, रीऑर्गेनाइजेशन करना था कुछ एक स्टेट्स का. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. दूसरी बात थी कि इकोनॉमिक वैल्यू हमारे पास बहुत कम थी, पैसा नहीं था, डिप्रेशन में थे. तीसरी बात थी पीपल वर वेरी मच पुअर, सो पुअर दैट दे वर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स इवन. तो इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना था. मैं एशिया की जब भी बात करूंगी तो मैं इंडिया की बात करूंगी. तो वट एवर द प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग, अदर कंट्रीज ऑफ एशिया वर आल्सो फेसिंग. ड्यू टू अरमान, ड्यू टू क्यों फेस कर रहे थे हम ये प्रॉब्लम? इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों थी? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश ऐसे अपसेट हुए थे. हाँ जी रिया. This was a recipe for conflict which the countries of Southeast Asia could ill afford. चलो जी, दिस वॉज अ रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट. लो जी, रेसिपी तैयार हो गई झगड़े के लिए. पाव भाजी के लिए रेसिपी तैयार नहीं हुई, झगड़े के लिए अच्छी खासी रेसिपी तैयार हो गई है. झगड़े तो होंगे ही होंगे. एंड विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड, जिसको कि साउथ एशिया के कंट्रीज को लगता था कि उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है. हाँ जी रिया. Efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. उससे पहले क्या हो रहा था? जो थर्ड वर्ल्ड था, और जो थर्ड वर्ल्ड कौन सा था? अब मैं तो नहीं बताने वाली हूँ थर्ड वर्ल्ड कौन सा था, आप ही बताओगे. फर्स्ट वर्ल्ड भी, सेकेंड वर्ल्ड भी, थर्ड वर्ल्ड भी. कोल्ड वार में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में. चल मुस्कान बता बेटा, बाकियों को नहीं पता तो कम से कम सुन सकते हो आप. हाँ जी मुस्कान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. मैम फर्स्ट वर्ल्ड था यूएस, सेकंड था सोवियत यूनियन और थर्ड था. ठीक है, पर आप जब भी मुझे बताओगे ना, आप ये बताओगे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाज अंडर द ब्लॉक ऑफ यूएस, और उसमें कितने सारे कंट्रीज थे. दूसरा वर्ल्ड था सोवियत यूनियन का, ईस्टर्न ब्लॉक हमारा, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉक, और उसमें कितने सारे कंट्रीज थे. तीसरा ब्लॉक था जो किसी में भी शामिल नहीं था, वो था NAM, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, श्रीलंका, जो किसी में शामिल नहीं था. अब ये याद रखना थर्ड वर्ल्ड. बाकियों ने क्यों हैंड रेज नहीं किए, जबकि कोल्ड वॉर में हम पढ़ चुके हैं 3 दुनिया थी, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड. हाँ जी. नाउ थर्ड वर्ल्ड जो था वो, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड बना, NAM बना, बांडुंग में भी कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद जो भी ये सब बातें हुई, इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रही थी. हमें भी लोगों ने सही नहीं कहा था, बोलते थे इंडिया तो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, जब उसकी जरूरत होती है तो किसी के साथ मिल जाता है, जब उसको जरूरत नहीं होती है तो बोलता है हम किसी ग्रुप में से के साथ नहीं जा रहे, हम तो किसी के साथ भी नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो वो सब चीजें भी फेल हो रही थी और एशिया के कंट्रीज काफी ज्यादा सफर कर रहे थे. हाँ जी रिया. Hence, the Southeast Asian alternative by establishing the Association of Southeast Asian Nations. तो इस तरह हार कर एशिया के सारे कंट्रीज ने एशियान बना लिया. जैसे यूरोप के सारे कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन बना लिया, इन द सेम वे ऑल द कंट्रीज फ्रॉम एशिया दे मेड एशियान. यस रिया, यू प्लीज कंटिन्यू. सुखमन आप पढ़ो आज नेक्स्ट पैरा. पवन थोड़ा कैमरा ठीक कर. ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand, by signing the Bangkok Declaration. चलो जी, your 1 mark आंसर. अब इसमें 3 आंसर निकल गए एक ही लाइन में. When it was signed, which country signed, where it was signed. सारे एशिया के कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने बैंकॉक में जाकर ये ट्रीटी साइन कर ली है 1967 में. याद रखना बेटा, यू विल गेट 3 आंसर्स इन 1 लाइन. यस
सुखमन? The objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. चलो जी, इनका पहला ऑब्जेक्टिव था, अगेन योर 1 मार्क आंसर, कि हम सब इकट्ठे हुए ना, पहला काम हम लोग ये करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो मेरी बात सुनो ग्रेड 12, आपको एक फंडा बता रही हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है ना, कोई भी, अब आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हो, आपने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देखा, कैसे हालात देखे, उसके बाद कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना। अभी आप 4-5 दिन लगाए, यूरोप घूमा और फिर देखा यूरोपियन यूनियन बनी। जब यूरोपियन यूनियन बनी थी तो इट्स फर्स्ट फंक्शन वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एशियान बनी तो इट्स फर्स्ट फंक्शन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। Actually, economic level is the backbone to judge each and every country. If the economic level is good, that country will be rich. जहां पैसे की कमी रहेगी ना, that country will be poor. तो एक बात अपने दिमाग में रखना, आप आगे जाके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हो, तो देखना जब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ना, फिर आप उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे। मैंने आपको लिखवाया ना 6 मार्क्स आंसर यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स, आप उसमें देखना पहला पॉइंट यही होगा, इकोनॉमिक लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एशियान में आपने अभी सुखमन ने पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चर को सबसे ज्यादा प्रमोट करना एशियान का था। अब इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हो ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट उसमें भी उनका पहला लेवल यही होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, तो फिर बाकी 2-2 4-4 खास होते हैं, 2-2 4-4 ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्गेनाइजेशन के सेम ही होते हैं। ये मतलब फंडा है कुछ भी चीज लर्न करने का। हाँ जी सुखमन बेटा, कंटिन्यू। A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of the United Nations Charter. चलो, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव था नेशनल ग्रोथ, दूसरा सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा सुखमन ने बताया सेकेंडरी, मतलब सेकंड ऑब्जेक्टिव था इनका, स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रमोट रीजनल पीस। रीजनल मतलब होता है, इसका मीनिंग लिखो एरिया, हर एरिया में पीस बनाना, हर एरिया में शांति बना के रखना, एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, और स्टेबिलिटी रहे, रूल ऑफ लॉ रहे। जहां लिखा ना रूल ऑफ लॉ, अपने हाथ से लिखो इक्वालिटी फॉर ऑल, ग्रेड 10 में भी पढ़ा था आपने, वेयर इट इज रिटन ना रूल ऑफ लॉ, वहां पर लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी फॉर ऑल, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। और जो यूनाइटेड नेशन बना था ना, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पढ़ाऊंगी आपको इसके बाद, यूरोपियन यूनियन के बाद ये एशियान, एशियान के बाद में यूनाइटेड नेशन पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना, ताकि आपस में क्या कुछ भी नहीं होता बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, अब सोचो आप, हम लोग ग्रेड 12 के 15 बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखते हैं ह्यूमैनिटीज हब। अब आपस में हम 15 बच्चों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ह्यूमैनिटीज हब। पहला ऑब्जेक्टिव में इसके 5 ऑब्जेक्टिव रखूंगी, हम सारे 15 बच्चे आपस में 5 बातें जरूर करेंगे। उन 5 बातों में पहली चीज मैं ये करूंगी कि किसी को किसी चीज की जरूरत है ना, तो दूसरे बंदे उसकी हेल्प करेंगे। किस चीज की जरूरत होगी आपको, बुक्स या कॉपीज की या नोट्स की हेल्प की जरूरत होगी, यही जरूरत होगी, तो सारे उसकी हेल्प करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं ये रखूंगी कि किसी को कोई टॉपिक टफ लगता है तो ऑल विल हेल्प, तो कोई उसको क्लियर करवा देगा, कोई उसको समझा देगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बनती थी सारे के सारे कंट्रीज को जोड़कर, तो वो भी पहला अपना ऑब्जेक्टिव यही रखती थी कि पैसा होगा, सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और कम से कम पीस रहेगी सब जगह। जब शांति रहती है ना, तब अपने आप क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं। जब शांति नहीं रहती ना, लड़ाई झगड़ा और टेंशन रहती है, तो फिर बंदा पढ़ भी नहीं सकता। तो दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान, टू मेंटेन रीजनल पीस, हर एरिया में पीस रहेगी, और यूनाइटेड नेशन को अच्छे से वो फॉलो करेंगे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें सारे वर्ल्ड के कंट्रीज थे, और यूनाइटेड नेशन का भी पहला ऑब्जेक्टिव यही था, म्यूचुअल हेल्प एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, हाँ जी बेटा सुखमन कंटिन्यू। हाँ जी, over the years
Over the years, Brunei Darussalam, Vietnam, Lao PDR, Myanmar, Burma, and Cambodia joined ASEAN, taking its strength to 10. चलो जी 10 बंदे हो गए हैं, 5 बंदे वो पहले थे, 5 और हो गए हैं, बंदे मतलब कंट्रीज हो गए हैं। कौन कौन से कंट्री सुखमन ने पढ़ा? बुरूनी इज द नेम ऑफ अ कंट्री, दारुइस्लाम इज द नेम ऑफ अ कंट्री, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार जिसका पहला नाम बर्मा था, एंड कंबोडिया जॉइंड एशियान टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10। 5 से 10 बंदे और हो गए एशियान के, एशिया से ही जुड़े हैं ये। हाँ जी सुखमन। Unlike the European Union, there is little desire in ASEAN for supranational structures and institutions. चलो यूरोपियन यूनियन बनी थी ना, यूरोप की कंट्रीज ने बनाई थी, तो एशिया की कंट्रीज ने एशियान बनाई थी। तो यूरोपियन यूनियन की तरह ना एशियान का भी इन्होंने कहा है डिजायर थी सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, सुपर नेशनल इंस्ट्रक्शन करनी, इंस्टीट्यूशन बनानी, ऐसे वाले प्लांट सेट करने। हाँ जी। ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist, and cooperative. उन्होंने एशियान वे तरीका, एशियान वे निकाला। एशियान वे मतलब सारे एशिया के कंट्रीज इकट्ठे मिलकर बैठकर इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, कूल होके बात करेंगे किस कंट्री को किस चीज की जरूरत है। हाँ जी। The respect for national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN. ये जी नहीं पढ़ते, जी साइलेंट होता है सुखमन, सोवेनिटी पढ़ते हैं। राइट डाउन इट्स मीनिंग सोवेनिटी, व्हाट इट मींस। सोवेनिटी का मीनिंग क्या होता है? रेज योर हैंड्स, देखूं तो जरा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता है सोवेनिटी। रेज योर हैंड्स इफ यू नो। वेरी गुड। सोवेनिटी नहीं पता? अब मैं आपको ना वर्ड ऑफ द डे देना शुरू करूंगी। हाँ सुखमन, क्या होता है सोवेनिटी? Supreme power. नो बेटा, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, देखो मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ऐसे वर्ड्स का आंसर नहीं दे पाते तो दुख लगता है मुझे। जब हम अपनी कोई भी बुक खोलते हैं ना, कोई भी बुक खोलते हैं, तो आपको अपनी हर बुक के सामने, ये देखो अभी मेरे पास तो ढेरों सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। एक बुक है आपकी ग्रेड 11 की, याद है आपको? कुछ पहचानी सी लग रही है ना? अब ये बुक जब हम खोलते हैं ना, आपको याद होगा, ये जब हम बुक खोलते हैं तो हर बुक पे, हिंदी पंजाबी की बुक पे भी होता है, ये प्रियम्बल लिखा होता है। पता ये क्या होता है? ग्रेड 11 में मैंने पढ़ाया था। ये होता है इंडेक्स, कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो प्रियम्बल में जरा सम अप करा होता है। जैसे आपकी कॉपी का इंडेक्स होता है, मुझे पता चल जाएगा आपके इंडेक्स से कि कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन कौन सी डेट को हुआ था। अच्छा, इस प्रियम्बल में लिखा है, इस बुक पे होगा, इस बुक पे भी होगा, आपका देखना जरा है। आप ना ऐसे मेरा टाइम बहुत खराब करते हो। देखो सोवेनिटी के लिए मुझे कहाँ कहाँ से आपको वो चीजें देनी पड़ेंगी। इस बुक पे नहीं है ना, होना चाहिए। वैसे मेरे पास वैसे पुरानी बुक है यहाँ पर प्रियम्बल, देखना है। परम है तेरी बुक पे? ईशा है तेरी बुक पे प्रियम्बल? वैसे तो हिंदी पंजाबी की बुक पे भी होता है। ये मेरे पास एक बुक पड़ी है 10th की। हाँ, ये भी जब हम खोलते हैं ना, तो इस पे भी ये प्रियम्बल है। हर बुक पे होता है वैसे, आपको दिख रहा है? तो और मेरे पास ये हिस्ट्री की भी पड़ी है 10th की, इस पे भी है प्रियम्बल। जब हम बुक खोलते हैं ना, ये देखना, आपको याद होगा, ये 10th की हिस्ट्री की बुक है। स्क्रीन पे देख परम, है ना? तो इसको भी जब हम खोलते हैं ना, तो ये रहा प्रियम्बल। हर बुक पे प्रियम्बल होता है। आपको थोड़ी फिर अपने आप ही थोड़ा फील होगा कि मैम ने हमसे प्रियम्बल पूछा, हमें वही नहीं पता। ये देखो प्रियम्बल है ना इस बुक पे भी, है ना? अब ध्यान से आंखें खोल के, कान खोल के मेरी बात सुनना, दोबारा नहीं मैं बताऊंगी। ईशा, हाँ बेटा। मैम है, इंग्लिश की बुक पे है हमारी। हाँ, हिंदी पंजाबी की बुक पे भी होता है। ये देखो मैंने 10th की हिस्ट्री की खोल ली है, और ये 10th की सिविक्स की खोल ली है, और ये आपकी +1 की खोल ली है पॉलिटिकल साइंस की। और भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, और हर बुक पे ही होता है। आई डोंट नो कि इस सिविक्स की, आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक पे नहीं है। मेरा ख्याल पता क्यों नहीं है, जहां तक मेरे को लग रहा है,
मेरा ख्याल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं 10th तक इन बच्चों को पता चल जाता है +1 तक प्रीएम्बल क्या है, तो +2 में छोटी सी चीज वो नहीं डालते हैं। पर देखा हमारे बच्चे को सोवेनिटी नहीं पता। हाँ, खराब लगा मुझे ये। अच्छा, जब आप प्रीएम्बल खोलते हो ना तो यहां पर ना लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू अ सोवेरेन स्टेट। पहला ही वर्ड यही लिखा है, हम भारत के लोग आपस में फैसला करते हैं कि हम सोवेरेन हैं। सोवेरेन मतलब इंडिपेंडेंट, राइट डाउन इट्स मीनिंग। सोवेरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस। आइंदा अगर भूले ना तो पिटोगे आप लोग मेरे हाथ से, देख लेना फिर। सोवेनिटी नहीं पता, सोवेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, सोवेरेन इंडिपेंडेंट हो जाना। तो हम भारत के लोग सोवेरेन हैं, याद रखा करो। ऐसे में आप मूड खराब करते हो मेरा कि पॉलिटिकल साइंस +2 के बच्चों को सोवेनिटी नहीं पता। सेकुलर पता है, अगला वर्ड सेकुलर लिखा है। सेकुलर पता है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर क्या होता है? सिर्फ मुस्कान को पता और ईशा को, परम को नहीं पता। हाँ, पी फॉर परम, पी फॉर परम को नहीं पता, नहीं पता, रिया को भी नहीं पता। देख लो ये मेरे बच्चे कैसे हैं। ईशा क्या होता है सेकुलर? Ma'am, that all religions are equally treated. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, के इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है बेटा, चलो कंटिन्यू सुखमन। With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. चलो, with In some of 2003, एक मिनट, with some of the fastest growing economics in the world, ASEAN broadened its objective beyond economic and social spheres. जब उसने देखा कि पूरी दुनिया के देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो एशियान ने भी अपना ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड कर लिया, और बड़ा कर लिया, मतलब और आगे बढ़ने का सोचा। नॉट टू लिमिट इन वन स्फीयर only economic, now it go beyond cultural and social sphere. अभी एशियान ऑर्गेनाइजेशन भी और बड़ी होने लग गई। हाँ परम, want to say something बेटा? Yes सुखमन, continue. in 2003, Okay बेटा। In 2003, ASEAN moved along the path of the EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Social Cultural Community. चलो, अब इन्होंने अपनी 3 छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और 1 मार्क आंसर हाईलाइट कर लो। तो ये आगे चल के इन्होंने 3 छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी, कम्युनिटी बना ली थी, आगे और छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए हुए थे। किसके चलते? अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ EU बाय एग्रीइंग। EU ने भी बनाए थे ना, याद है आपको? यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी छोटी छोटी काउंसिल्स बनाई थी, बाद में फिर सब काउंसिल्स कह सकते हैं आप। ऐसे ही एशियान ने भी बनाई थी। आना इस पेज पे, यूरोपियन यूनियन वाले पेज पे, आपको मैं याद दिला दूं क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। एंड इवन यू हैव रिटन इन कॉपी ऑल्सो। पेज नंबर 52 पे आओ, राइट साइड, OEEC, देन ट्रेड काउंसिल ऑफ यूरोप, देन EEC। याद है आपको? 3 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना? से यस, ओके। और ऐसे ही इन्होंने भी 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एशियान ने, राइट? याद रखना। हाँ जी सुखमन, कंटिन्यू। The ASEAN Security Community was based on the conviction. रुको, तन्वी फ्लैग देखना इसका जरा, एशियान का दिखा आपको फ्लैग? इसके नीचे कैप्शन लिखी है, वो पढ़ना जरा, क्या ये? In the ASEAN logo, the 10 stalks of paddy rice represent the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of ASEAN. चलो जी, उनका था 12 स्टार कि इकट्ठे होके रहेंगे। किनके थे 12 स्टार? European Union. यूरोपियन यूनियन के। और 12 स्टार दिखाते हैं 12 आवर्स, 12 नंबर्स इन द क्लॉक, 12 zodiac sign, 12 months in a year, means they will move together, and this shows the unity and integration among European Union countries.
इन्होंने भी अपना फ्लैग बनाया। अच्छा ये पिंक है कि ब्लू है? मेरा ब्लू है और Blue. उसमें रेड है। सही है ना? आपका भी ऐसे देखना जरा, मुझे स्क्रीन पे दिखाओ। ओके तन्वी, ओके मुस्कान, जशन, ईशा, सुखमन, परम बुक दिखा, पवन बुक दिखा। इसका मतलब ठीक है ब्लू ही है। मेरा उधर वाला पिंक था, जबकि वो ब्लू ही आना था। वो भी ब्लू पे गोल्डन 12 स्टार्स थे। ठीक है, तो देयर आर 10 स्टॉक्स। जब आपसे मैं बनवाऊंगी ये, जब आप ये बनाओगे तो आप 10 वो स्टॉक्स बनाओगे धान के, राइस के, पैडी के, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दिस टर्म रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो 10 इसलिए क्योंकि 10 मेंबर हैं इसमें। ठीक है, 10 मेंबर्स आर देयर, 10 कंट्रीज आर बाउंड टुगेदर। इसलिए बांधा, इसको बांधा हुआ थ्रेड से। आपको दिख रहा है? समझ पा रहे हो आप? थोड़ा इमेजिन करो। हाँ, ऐसे आप समझ पा रहे हो? 10 धान के हैं वो, पैडी लीव्स हैं, जो भी आप बोलते हो स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स को आपस में ऐसे गांठ लगाकर बांधा हुआ है कि ये 10 कंट्री आपस में इकट्ठे रहेंगे टुगेदर विद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, शो मी थम्स अप इफ फ्लैग इज क्लियर टू यू। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओपन योर कॉपी, एक क्वेश्चन लिखो, ओनली वन। पहले हेडिंग बनाओ एशियान, कैपिटल ASEAN। पवन कैमरा ऑन कर बेटा। फुल फॉर्म लिखो एशियान की। फिर मैं क्वेश्चन करवाना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, डोंट वरी। राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ एशियान। एक हेडिंग बनाओ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान। पेज नंबर 56 पे आना। लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ, एशियान वॉज इस्टेब्लिश्ड। मिला बेटा? अंडरलाइन फर्स्ट लाइन, ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand, by signing the Bangkok Declaration. पहले एक ये लाइन लिखो, फिर मैं बताती हूँ। I'll wait for you. ये एक लाइन लिखो पहले। बेटा पवन कैमरा ऑन। Write one line only up to declaration तक, बैंकॉक डिक्लेरेशन तक लिखो, only one line.
परम हो गया बेटा? चलो नाउ राइट साइड पे आ जाओ बेटा। सेकेंड लाइन है ओवर द इयर्स, मिला? ओवर द इयर्स बरूनी दरुसलाम इकट्ठा, वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार एंड कंबोडिया ज्वाइन एशियान टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10, फिर 10 हो गए। नाउ राइट दिस लाइन, वन लाइन ओनली, ओवर द इयर्स अप टू 10। पवन स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। चलो तन्वी showed me thumbs up, it means she has done. Now make heading 3 pillars of ASEAN. Next heading 3 pillars of ASEAN. Every time all capital letters of ASEAN. हाँ जी, पेज नंबर 56 राइट साइड। 3 पिलर्स, एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान कल्चर कम्युनिटी, तीनों के नाम लिख लो। डन बेटा? अच्छा एक लाइन लिखना स्टार लगा के या एरो बना के। इट इज कंपल्सरी, मैं खुद से लिखवा रही हूँ ये लाइन। इट इज कंपल्सरी टू हैव एटलीस्ट 1 मीटिंग, कि एक मीटिंग जरूर होगी। टू हैव एटलीस्ट 1 मीटिंग ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक मीटिंग जरूर होगी इनकी, ड्यूरिंग अ ईयर। नेक्स्ट लाइन, इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर इज इन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, JAKARTA। कॉमा डाल के लिख लो, इंडोनेशिया में है जकार्ता।
कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज एशियान वे? ये क्या है? एशियान का अपना तरीका था। व्हाट डू यू मीन बाय एशियान वे? ये क्या है एशियान वे? एवरी टाइम एशियान कैपिटल। व्हाट इज एन एशियान वे? ओपन योर बुक। (56 पेज, राइट साइड, सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड लास्ट लाइन आपको इस पैराग्राफ की मिलेगी। एशियान वे मिला बेटा? A way of a form of interaction that is informal, non-confrontation and cooperative. Write one line only. नेक्स्ट लाइन भी लिख लो। आप एशियान तक लिख लो बेटा पूरा। नेक्स्ट लाइन भी लिख लो बेटा एशियान तक। दिस इज एशियान वे। बेटा अप टू एशियान, यू विल राइट अप टू एशियान। डन? अच्छा बेटा, आई नेवर गिव यू एनी होमवर्क, बट दिस इज इट ड्यूटी that you will revise whatever you have done in the class. Okay, revise करते रहो, learn करते रहो, right? So चलो, now I'm going to wind up the class. After writing this and after completing this question, please update the index. Index बना लो आज का 7 May, Asian, page number and date, whatever you write. चलो, thank you very much beta. Now I'm going to wind up the class. Please revise all the topic which we have done till now. Thank you beta. Thank you very much.